दोस्तों अभी देख सकते हो ना कोई कन्वर्टर जोड़े हैं ना कोई इन्वर्टर जोड़े हैं, डायरेक्ट 12 वोल्ट की बैटरी से एलईडी बल्ब को जला रहे हैं। तो ये हम कैसे जला रहे हैं अभी देख सकते हो, यहाँ पे हम वायर को छोड़ाएंगे तो ये पूरी तरह बंद हो जाएगा। जब बैटरी से डायरेक्ट वायर को कनेक्ट करेंगे ये जलने लगेगा। डायरेक्ट 12 वोल्ट की बैटरी से ये एलईडी बल्ब को कैसे जला रहा है, आप भी इस तरह का एलईडी बल्ब को बनाना चाहते हो तो इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों बिना देर करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों डायरेक्ट 12 वोल्ट बैटरी से एलईडी बल्ब जलाने के लिए आप कोई भी पुराना खराब एलईडी बल्ब ले लीजिएगा। उसके बाद में इसको खोलना है, तो इसको खोलने के लिए यहाँ से खोलते हैं। ये डिफ्यूजर लगा हुआ है, जो शीशा है इसको खोलना है। तो इसको खोलने के लिए एक हाथ से इस तरह पकड़िएगा और दूसरे हाथ से इस डिफ्यूजर को पकड़िएगा और थोड़ा सा आराम से इस तरह नचाकर खोलिएगा ना, तो देखिएगा ये आराम से खुल जाता है। ये आजकल की जितने भी गारंटी वाला बल्ब भी आ रहा है ना, देखिएगा ये गारंटी वाला एलईडी बल्ब है। यहाँ पे देख सकते हो डेट भी लिखा हुआ है, 1/8/2023 का ये बल्ब है। इसका गारंटी समाप्त हो गया है और ये एलईडी बल्ब भी खराब हो गया है। इसको आप डायरेक्ट 12 वोल्ट की बैटरी से जलने वाला बल्ब बनाएंगे। इसको बनाने के लिए यहाँ से आप खोलिएगा। सबसे पहले जो ये दो वायर यहाँ पे सोल्डिंग किया हुआ है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे देखिएगा एसी इनपुट के लिए दो वायर सोल्डिंग किया हुआ है, एन पॉइंट पर और एल पॉइंट पर। पहले यहाँ से इसको डिसोल्डिंग करके हटा देना है, तब जाकर ये एमसीपीसी भी निकलेगा। तो ये दोनों वायर को आराम से यहाँ से हटा लीजिएगा। चलिए इसको हम फटाफट यहाँ से सोल्डिंग आयरन के द्वारा इसको हम छोड़ा लेते हैं दोनों वायर को। तो इस दोनों वायर को यहाँ से छोड़ा दिए। उसके बाद में ये एमसीपीसीबी को यहाँ से बाहर से निकलना है। ये एमसीपीसीबी नहीं है, ये डीओबी है, क्योंकि इसके अंदर कोई भी सर्किट नहीं लगा हुआ है। देख सकते हो टोटल यहीं पे इसका जो भी कंपोनेंट है सब लगा हुआ है। इसको फेंकना नहीं है, फिर इसको हम यूज में लेंगे। अब यहाँ पे देखिएगा इसका जो ये वायर है ना, देख सकते हो वायर यहाँ से भी जल गया है। तो अगर आपके में भी वायर जल गया है या आपका जो एलईडी है उसमें छोटा वायर है, तो आप इसमें बड़ा वायर भी लगा सकते हो। चाहे तो यहाँ से काटकर भी वायर को ज्वाइन कर सकते हो, लेकिन ज्वाइन कौन करेगा, जोड़ना नहीं इसमें करना चाहते हैं। डायरेक्ट इसी जगह से हम नया दो वायर लगाएंगे। तो चलिए इसको यहाँ से निकाल लेते हैं। निकालने का भी बहुत आसान तरीका है। यहाँ पे आप क्या कीजिएगा कि हल्का सा पहले पेस्ट को लगा दीजिएगा, जो फ्लक्स है जिससे हम सोल्डिंग करते हैं, सोल्डिंग पेस्ट को आप यहाँ पे लगा दीजिएगा। और उसके बाद में तो ये भी देखिएगा मेरे पास ये 30 वाट की सोल्डिंग आयरन है। 30 वाट की सोल्डिंग आयरन से निकालेंगे, क्योंकि 25 वाट की सोल्डिंग आयरन सही से इस पे काम नहीं करता है। अब चलिए यहाँ से इसको हम कोशिश करते हैं कि इस पर जो सोल्डर वायर लगा हुआ है इसको हीट देने के लिए। अभी देखिएगा इस पे जो सोल्डर वायर लगा हुआ रहता है ना, बहुत हार्ड रहता है, इसलिए जल्दी नहीं छोड़ता है। तो इसको हम कोशिश करते हैं कि यहाँ से दोनों पॉइंट का सोल्डर वायर हटाने की। चलिए इसको हटा लेते हैं। इसको आराम से इस तरह पकड़कर थोड़ी देर में ये हीट हो जाएगा, नहीं तो दूसरा बुद्धि हम लगाएंगे। तो अभी देख सकते हो यहाँ पे ये हीट हो रहा है। देखिएगा यहाँ से ये पिघल गया है, देख सकते हो यहाँ से ये मेल्ट हो गया। उसके बाद में दूसरे वाला पॉइंट पे जो सोल्डर वाल है इसको भी यहाँ से मेल्ट कर देना है। तो ये थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन मेल्ट हो जाता है। ऐसी कोई बात नहीं है जो मेल्ट नहीं होता है, लेकिन आपका सोल्डिंग आयरन प्रॉपर हीट होना चाहिए तभी ये मेल्ट होता है, वरना ये मेल्ट जल्दी नहीं होता है। तो यहाँ पर देख सकते हो एक वायर को हमने निकाल दिया, फिर दूसरे वायर को निकालना हो तो सेम उसी तरह इसको भी मेल्ट करके निकाल देना है। जिससे निकालिएगा ना, इसके अंदर देख सकते हो यहाँ पे दो होल बन गए। इस साइड से देखिएगा तो दोनों होल आपको दिखाई देगा। अब ये जो भी शोल्डर वायर है या वायर है इसको साइड में हटा देना है, क्योंकि अब इसको यूज तो करना नहीं है। अब यहाँ पे लेंगे मजबूत वाला दो वायर, रेड और ब्लैक, और इस दोनों वायर को हल्का हल्का यहाँ से छील देना है। देखिएगा इस तरह छील दीजिएगा, थोड़ा बड़ा बड़ा छीलिएगा यहाँ पे। और वायर मजबूत होना चाहिए, जो भी वायर इसमें लगाइएगा मजबूत वायर लगाइएगा। दोनों वायर को छील दिए। छीलने के बाद में इस तरह आप रस्सी की तरह थोड़ा सा बांट दीजिएगा ताकि ये मजबूत हो जाए। जो अभी देख सकते हो इसको हम दोनों को मजबूत कर दिए। अब आपको क्या करना है, इस दोनों वायर को बारी बारी से इस दोनों पॉइंट को बाहर की साइड निकालना है अंदर से। तो जिस प्रकार सुई में धागा लगाते हैं ना, सेम उसी प्रकार इस होल की रास्ते से दोनों वायर को बाहर निकालना है। जो अभी देख सकते हो यहाँ पे ये दोनों वायर निकल गए। अब इस तरह मुड़कर दोनों को दबा देना है। उसके बाद में इस दोनों पॉइंट पर हल्का हल्का सोल्डिंग पेस्ट लगाना है। पेस्ट को लगा दीजिएगा तो ये जल्दी यहाँ पे सोल्डर मेल्ट हो जाता है और बढ़िया से पकड़ भी आ जाती है।
उसके बाद में यहाँ पे रख दे रहे हैं। अब आपको लेना है सोल्डर वायर, देखिएगा सोल्डर वायर लीजिएगा और सोल्डर वायर लेकर इस दोनों पॉइंट पर बॉल की तरह बना देना है। जिस तरह पहले बना हुआ था सेम उसी प्रकार यहाँ पर भी बना देना है। तो अभी देख सकते हो यहाँ पे एक पॉइंट पर बना दिए, फिर दोनों पॉइंट पर सेम बराबर बनाइएगा। ये नहीं कि एक ऊंचा बना दीजिएगा और एक नीच बना दीजिएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। दोनों पर बिल्कुल प्रॉपर बराबर बना दीजिएगा। तो ध्यान से देखिएगा दोनों पॉइंट पर हम बराबर यहाँ पे शोल्डर वायर को मेल्ट कर दिए। अब ये बिल्कुल प्रॉपर बन गया। अभी देख सकते हो पूरा क्लियर, जिस तरह कंपनी से बना हुआ रहता है उस तरह मेल्ट कर दिए। अब इस दोनों पॉइंट पे देखिएगा हल्का हल्का वायर निकला हुआ है, तो इसको कटर के द्वारा हल्का सा यहाँ से बराबर इसको काट दीजिएगा। इस प्रकार काट दीजिएगा ताकि एक दूसरे पॉइंट में ये टच ना हो। तो यहाँ से दोनों पॉइंट से काट दिए। अब देखिएगा ये प्रॉपर क्लीन हो गया, बिल्कुल फ्रेश हो गया। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि इसका वायर है ना कम से कम इतना बड़ा होना चाहिए। इतना बड़ा इस वायर को काट लीजिएगा। अब देखिएगा काट लिए, अब ये तो ठीक हो गया। अब उसके बाद में आपको क्या करना है, एक एमसीपीसीबी लेना है जो 12 वोल्ट का होना चाहिए। ये देखिएगा ये एमसीपीसीबी हमने मार्केट से खरीद कर लाया है, बहुत सस्ते दाम में मिल गया। मात्र हमको 8 रुपया में ये एमसीपीसीबी मार्केट के अंदर मिल गया। आप भी अपने लोकल मार्केट से खरीदिएगा तो वहां भी 8 से 10 रुपया में ज्यादा से ज्यादा आपको मिल जाएगी इस प्रकार की एमसीपीसीबी। या आपके मार्केट में ये ना मिले तो हम ऑनलाइन लिंक दे देंगे डिस्क्रिप्शन में या वीडियो में टैग कर देंगे, वहां से भी आप इसे खरीद सकते हैं। लेकिन ऑनलाइन थोड़ा सा आपको महंगा पड़ सकता है। तो इस प्रकार की एमसीपीसीबी आप ले सकते हो। ये 12 वोल्ट पर वर्क करता है, डायरेक्ट 12 वोल्ट पर। इस पे ध्यान दीजिएगा, देखिएगा इसमें कुछ एसएमडी एलईडी लगाया हुआ है और 3 एसएमडी एलईडी को सीरीज में करके बीच में एक रेजिस्टेंस लगाया हुआ है। ये कुल टोटल कितने लाइन में बना हुआ है, जितने भी यहाँ पे रेजिस्टेंस लगाए हुए हैं कुल टोटल उतने लाइन में ये सीरीज करके बल्ब लगाया हुआ है। बाकी ये यहाँ पैरेलल में है दोनों साइड से एलईडी का। तो इस प्रकार की एमसीपीसीबी को आप पहचान लीजिएगा। उसके बाद में अब जो पुराने वाला हम जो डीओवी प्लेट इसके अंदर से निकाले हैं ना, ये पहले इस तरह लगा हुआ था। अब इस तरह इसको नहीं लगाना है क्योंकि ये एसी पर काम कर रहा था, हमको डीसी पर काम कराना है। तो इसको पलट देना है इस प्रकार, इस तरह पलट दीजिएगा तो देखिएगा नीचे की साइड में ये हीट सिंक है एल्युमिनियम का। अब इसके ऊपर से इस तरह बैठाना है, ध्यान दीजिएगा इस तरह बैठाइएगा। जो ये बीच वाला होल है ना, बीच वाला होल, ये इस बीच वाला होल के सामने होना चाहिए इस प्रकार। अब इस तरह ये डायरेक्ट आप चिपकाइएगा तो चिपक जाएगा, लेकिन इसके लिए फेविक्विक चाहिए। आप फेविक्विक से भी चिपका सकते हो, लेकिन इसको और ज्यादा लाइफ इसका बढ़ाना चाहते हो तो आप इस तरह का हीट सिंक कंपाउंड ले लीजिएगा। ये मार्केट में भी आपको आसानी से मिल जाती है हीट सिंक कंपाउंड। ये ज्यादा महंगा आपको नहीं मिलता है, 100 ग्राम का है। तो 100 ग्राम को हमको याद है कि लगभग 25 से 30 रुपए में इसे मिला हुआ था। तो इस तरह हीट सिंक कंपाउंड ले लीजिएगा। अगर आपके पास नहीं है तो ऑनलाइन भी आप इसे खरीदना चाहते हो तो इसका भी हम लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे या वीडियो में टैग कर देंगे। लेकिन वहां थोड़ा सा आपको महंगा पड़ सकता है ऑनलाइन आप खरीदते हो तो इसको हम यहाँ पे लगाएंगे। उससे पहले ये तो हीट सिंक कंपाउंड भी लगाएंगे तो ये बढ़िया से चिपकेगा भी नहीं। तो यहाँ से कम एक होल तो करना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे इस तरह माप लेंगे। मापने के बाद में यहाँ पे एक निशान लगा लेंगे। देखिएगा इस तरह खाली जगह देखकर आप निशान को लगा दीजिएगा। यहाँ पे निशान लगाकर यहाँ पे होल कर देंगे। ये एल्युमिनियम का प्लेट रहता है, होल ऐसे हो जाता है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे हमने निशान लगा दिया इस जगह पर, देख सकते हो। अब यहाँ पे हल्का सा होल कर लेंगे। अब होल कैसे होगा ये भी बता देते हैं। इसको होल करने का हम बहुत आसान जुगाड़ ये लेते हैं। देखिएगा ये मोबाइल खोलने वाला स्क्रू ड्राइवर है मेरे पास। इस स्क्रू ड्राइवर से यहाँ पे होल कर लेंगे। थोड़ा सा इसको सावधानी से होल कीजिएगा। इस तरह आप नचाइएगा, जिस तरह स्क्रू को खोलते हैं ना उस तरह इसको आगे पीछे नचाकर अप डाउन कीजिएगा ना तो ये होल कर देता है। क्योंकि ये जो अल्युमिनियम का प्लेट होता है ना, होल आसानी से होता है। अभी देखिएगा इतना दूरी पर हम होल कर दिए। चलिए थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन हम इसको जल्दी होल कर लेते हैं। अब यहाँ पे हम एक होल कर लिए, चाहे तो 2 भी होल यहाँ पे कर लेंगे तो और ज्यादा मजबूत होगा। लेकिन आपको बताने के लिए आप चाहे तो यहाँ पे 2 होल दिया हुआ है, 2 होल भी कर सकते हो। लेकिन एक भी रहेगा तो भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन 2 होल कर देते हो तो और ज्यादा इसमें मजबूती आ जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा ये 12 वोल्ट का जो
एमसीपीसीबी है ना, इस पे क्या करना है, ये हीट सिंक कंपाउंड को लगाना है। तो यहाँ से हीट सिंक कंपाउंड को ले लीजिएगा और ध्यान दीजिएगा, इस हीट सिंक कंपाउंड को लीजिएगा और इस प्लेट पर लगा दीजिएगा। इसमें कंजूसी नहीं कीजिएगा, जो भी लगाइएगा इसको पूरा बरोबर लगा दीजिएगा। जितना दूरी पर है ना उतना दूरी पर इसको लगा दीजिएगा ना, तो ये क्या होगा, जब ये काम करेगा ना तो ये गर्म तो जरूर होगा, और जब गर्म होगा तो इस पे जो पेस्ट लगेगा ना, पेस्ट बहुत ज्यादा काम करता है। तो अभी ध्यान दीजिएगा कि इस पे हमने हीट सिंक कंपाउंड को यहाँ पे लगा दिए। अब देखिएगा ये बिल्कुल पूरा प्रॉपर हो गया। जितना दूर में इसको हम लगाना चाहते थे उतना दूर पे लगा दिए। अब ये हीट सिंक कंपाउंड का काम इतना ही था। अब इसको साइड में चलिए रख लेते हैं। अब इस एलईडी के साथ में जो डीओबी लगा हुआ था इसको पलट कर यानी पीछे की साइड से इस प्रकार लगा देना है। यहाँ पे इस प्रकार लगा दीजिएगा और जो यहाँ पे होल किए हैं ना, होल में कोई भी स्क्रू लीजिएगा छोटा वाला, देख सकते हो एक छोटा वाला स्क्रू है, और इसमें लगाकर इसको टाइट कर देना है। इस तरह लगा दीजिएगा। अब यहाँ पे जो स्क्रू था ना, स्क्रू को यहाँ पे लगाकर टाइट कर दे रहे हैं मजबूत से, ताकि अच्छी तरह इस हीट सिंक के साथ में यहाँ पे चिपक जाए। अभी देख सकते हो ये प्रॉपर यहाँ पे चिपक गया। अब इसमें दो वायर को सोल्डिंग करना है, जो यहाँ पे ब्लैक और रेड को हमने निकाले हैं। कैसे सोल्डिंग करेंगे उससे पहले ये हीट सिंक कंपाउंड हाथ में लग गया, साफ कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा ये बीच में जो होल है ना, इस दोनों वायर को इस होल की रास्ते से बाहर की साइड निकाल लेना है। चलिए इसको कोशिश करते हैं यहाँ आराम से इसको निकाल देने के लिए। इस दोनों वायर को हम देखिएगा बाहर की साइड निकालिए। अब इसको आराम से बैठा देना। देखिएगा इसमें कोई भी हम सर्किट नहीं लगाए हुए हैं, नहीं तो आप कहिएगा कि इसके अंदर कोई सर्किट लगा दिए। शायद यहाँ पे आपको लास्ट तक दिख रहा होगा। अब चलिए इसको यहाँ पे हम बैठा दे रहे हैं। इसको आराम से इस तरह बैठा दीजिएगा। जिस तरह ये पहले बैठा हुआ था उसी तरह सेम तरीका से इसको बैठा देना है। उसके बाद में इस वायर को आप साफ कर लीजिएगा। अब इसमें मात्र देखिएगा दो ही वायर को सोल्डिंग करना है, तो दोनों वायर को आप यहाँ से हल्का हल्का पहले काट लीजिएगा। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा बड़ा हम इसलिए काटे हैं कि छोटा हो जाएगा। उसके बाद इस दोनों वायर को हल्का हल्का सा यहाँ से छील लेना है। जब दोनों वायर को यहाँ से छील लीजिएगा तो इस पे पेस्ट आप लगा दीजिएगा। वायर पे पेस्ट नहीं लगाइएगा तो ये बढ़िया से सोल्डिंग नहीं होगा। तो देखिएगा दोनों को हमने हल्का हल्का पेस्ट लगा दिए। अब ध्यान दीजिएगा कि अगर ये प्लेट थोड़ा सा इधर उधर कर रहा है तो इस पे हल्का सा फेविक्विक को आप जरूर डाल दीजिएगा, ताकि ये इधर उधर ना कर पाए। अब एक एक वायर को इस पे सोल्डिंग कर रहे हैं, तो देखिएगा इसमें आपको दो पॉइंट जरूर देखने को मिलता होगा। यहाँ पे देखिएगा ये वाला पॉइंट है, इसके जस्ट बगल में यहाँ पे प्लस लिखा हुआ है, और दूसरे साइड यहाँ पे देखिएगा तो इसके पॉइंट पे यहाँ पे माइनस लिखा हुआ। तो दो वायर यहाँ पे हमने निकाले हैं। तो माइनस वाला तार यानी ब्लैक वाला जो तार है ना, इस माइनस वाला पॉइंट पे यहाँ पे इसको सोल्डिंग कर दीजिएगा। आराम से सोल्डिंग करिएगा। देखिएगा यहाँ पे हमने सोल्डिंग कर लिया। उसके बाद में ये प्लस वाला तार है ना, प्लस वाला तार को यानी रेड कलर वाला तार को इस प्लस वाला पॉइंट पर यहाँ पर भी सोल्डिंग कर लीजिएगा। देखिएगा दोनों पॉइंट को हम एक एक तार को सोल्डिंग कर लिए। ये वायर थोड़ा बड़ा है तो आप अंदर की तरफ थोड़ा सा, उसके बाद ये हीट सिंक है, हीट सिंक को लगा दीजिएगा तो भी ये बैठ जाएगा। तो इस बॉडी को आप बढ़िया से बैठा दीजिएगा। ये 12 वोल्ट पे जलने के लिए एलईडी तैयार हो गया। अब चलिए इसको डायरेक्ट 12 वोल्ट पे जलाकर दिखाएंगे। तो इसको जलाने के लिए एक होल्डर लेंगे। यहाँ पे देखिएगा होल्डर में लगेगा, ताकि यहाँ से भी दो वायर को आप जोड़कर डायरेक्ट 12 वोल्ट से कनेक्ट कर सकते हो। लेकिन आसान रहेगा कि होल्डर आप ले लीजिएगा। तो यहाँ पे देखिएगा वही लाइन वाला होल्डर ले लेंगे जो डायरेक्ट एसी से बल्ब जलता है, उसी होल्डर को यूज करेंगे। कोई भी दिक्कत नहीं होगा। इसको खोलेंगे, इसमें दो टर्मिनल रहता है। एक एक टर्मिनल पे एक एक वायर को यहाँ पे जोड़ेंगे। तो अब लेंगे यहाँ से वायर। अभी देख सकते हो हमने वायर ले लिया रेड और ब्लैक। अब इसको क्या करना है, यहाँ से हल्का हल्का आप छील दीजिएगा। दोनों वायर को यहाँ से छील दिए। अब आपको क्या करना है, इस दोनों को इस तरह बना लीजिएगा। देखिएगा मोड़कर, शायद यहाँ पे आपको क्लियर दिखाई दे रहा होगा। ये मेरा हाथ में पेस्ट लग गया इसलिए थोड़ा गंदा लग रहा है, तो कोई बात नहीं। यहाँ पे दोनों टर्मिनल पर एक एक तार को जोड़ देना है। कोई भी टर्मिनल में कोई भी वायर जोड़ दीजिएगा, कोई भी दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखिएगा ये नहीं कि ये माइनस का है ये प्लस की है, इसमें कोई भी निशान नहीं है। जोड़कर इसको टाइट यहाँ से कर लीजिएगा। अब यहाँ पे दोनों जो टर्मिनल का स्क्रू है ना, स्क्रू को यहाँ से टाइट कर दीजिएगा। उसके बाद में इसमें गांठ जरूर लगा दीजिएगा, ताकि कहीं भी आप इसको लटकाइएगा तो वायर ना टूटे। अब इसके अंदर से इस तरह वायर को आप निकाल दीजिएगा और इसको कस देना है। देखिएगा कोई भी कंपोनेंट हम इसमें भी नहीं लगाए हैं। अब इसको डायरेक्ट कस लीजिएगा और इस होल्डर में डायरेक्ट इसको लगा देना है।
अब लीजिएगा आप एक 12 वोल्ट का कोई भी बैटरी, छोटा बैटरी हो, बड़ा बैटरी हो या बहुत बड़ा बैटरी हो, डायरेक्ट इससे आप चला सकते हो। चलिए कैमरा को थोड़ा-सा हम दूरी करते हैं। कैमरा को हम कुछ दूरी कर दिए ताकि आपको क्लियर देखने को मिल जाए। अब आपको लेना है 12 वोल्ट की बैटरी, तो ये सब वीडियो में मेरा देखते हो यही बैटरी को हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं। 12 वोल्ट 7 एएच का बैटरी है, इसी बैटरी को यूज़ करेंगे। पहले ये कितने वोल्ट चार्ज है चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पे अपना मल्टीमीटर लेंगे और डीसी 20 वोल्ट की रेंज पे सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे इस प्रोब को हम टच करके यहाँ पे देख लेते हैं कि ये कितने वोल्ट चार्ज है। तो शायद आप देख सकते हो 12.54 वोल्ट चार्ज है, लगभग 12.5 वोल्ट चार्ज है। ये फुल चार्ज भी नहीं है। अब इस बैटरी से डायरेक्ट जलाकर यहाँ पे दिखाएंगे आपको। तो यहाँ पे रहा ये एलईडी बल्ब। अब ये माइनस वाला तार के साथ में यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे और प्लस वाला को प्लस वाला के साथ में कनेक्ट कर देंगे। अभी भी एलईडी बल्ब थोड़ा सा भी नहीं जल रहा है, तो आप सोचिए कि कोई कनेक्शन गड़बड़ हो गया, कोई भी कनेक्शन गड़बड़ नहीं है। इस होल्डर को इस तरह पकड़िएगा और बल्ब को निकालिएगा। अब यहाँ पे देखिएगा इस तरह लगा हुआ था, तो इसको क्या करना है, इसको नचा देना है। इस तरह नचाकर नीचे का ऊपर और ऊपर का नीचे का खूंटी कर देना। अब इस होल्डर में आप आराम से लगाइएगा, जैसे लगाइएगा देखिएगा ये 100% ग्लो करने लगा। ये अच्छा खासा रोशनी दे रहा है। अभी चलिए मेरा स्टूडियो का लाइट को यहाँ पे हम बंद करके आपको दिखाएंगे। तो मेरा स्टूडियो का लाइट को यहाँ से चलिए ऑफ करते हैं, ऑफ कर दिए। अभी देख सकते हो ऑफ हो गया 100%। अब आपको क्या करना है, देखिएगा ये कितना ज्यादा रोशनी दे रहा है। अभी पूरा अंधेरा करेंगे तो आपको पूरा अंधेरा दिखाई देगा। अभी यहाँ पे लगाएंगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे इसका फुल रोशनी कितना ज्यादा है। जितना 9 वाट की एलईडी बल्ब रोशनी देता है उतना रोशनी ये दे रहा है। तो इस प्रकार आप इसे यूज कर सकते हो। चलिए स्टूडियो को लाइट को हम चालू करते हैं। कोई भी दिक्कत नहीं होगा, कितना ही देर जलेगा कोई भी इसमें दिक्कत नहीं आएगी। डायरेक्ट 12 वोल्ट से इसके चला सकते हो। तो दोस्तों आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमको कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।